हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद और आटे के लड्डू, जो जितनी अच्छी लगती है खाने में उतनी ही ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक होती है। सर्दियों में इनका जो बेनिफिट होता है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि गोंद बहुत ही हेल्दी होता है, हमारी बॉडी को हीट देता है। साथ ही अगर आप इसे सुबह सुबह दूध के साथ खा लें तो फुल डे आप एनर्जी से रहोगे। हेलो फ्रेंड्स, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ट्रेनिंग लाइफस्टाइल विद प्रिया में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम आज के लड्डू की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आज के लड्डू में हमें लगने वाले हैं ये 6 चीज़ें, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिंक, जिसे हम गोंद भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच गोंद के ले लिए हैं। अब हमने यहाँ पे 2 बड़े कप आटा के लिए हैं, और जितना आप आटा लें उससे 1.5 कप आप चीनी का बूरा ले लें। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। घी मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच लिए हैं, और भी लग सकते हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू और बादाम है, और साथ ही साथ मखाने भी है। तो इन चीज़ों के साथ आज हम बनाने वाले हैं आटे और गोंद के लड्डू। एक बार फिर से इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मखाने लिए हैं, जिसे हमें घी में भूनना है। ड्राई फ्रूट्स, आटा, गेहूं का आटा, काऊ घी, गोंद और चीनी का बूरा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप पैन को हीट कर लें और उसमें 2 बड़े चम्मच घी के डाल लें, और फिर इसे मेल्ट होने दें। जैसे ही हमारा घी थोड़ा गर्म हो जाता है, वैसे ही हमें इसमें डालने हैं गोंद। तो अब मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच गोंद के लिए, और हमें इसे फ्राई करनी है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि साबूदाना की तरह इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ये फूलने लगता है। तो हमें इसे अच्छे से फ्राई करनी है जब तक ये साबूदाना की शेप का ना हो जाए, और साबूदाना की तरह बिल्कुल ये दिखने लगेगा। ध्यान रहे आपको घी में ही फ्राई करनी है। आप देख सकते हो ये अच्छे से फूल गया है। तो हम अभी इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो घी बच गया है उसी में हम आइए चलिए मखाने को रोस्ट कर लेते हैं। मखाने को भी रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे इसकी ताजगी बनी रहती है। तो हमारा मखाना भी रोस्ट हो गया है, और घी में रोस्ट करें तो उसकी फ्लेवर भी बहुत अच्छी आती है और स्वादिष्ट बनती है लड्डू। तो एक बार मखाने अच्छे से भून जाए, उसके बाद इसे भी हम एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम चलिए अपने ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेते हैं। तो मैंने जो घी यूज़ किया था उसमें ही मैंने सारी चीज़ों को भून लिया है। अब एक प्लेट में गोंद और मखाने को आप रख लें, और ये बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा इसे सिलबट्टे से या किसी भी हार्ड चीज़ से क्रश कर लें, और फिर अपने हाथों से अच्छे से क्रश कर लें। गोंद बहुत ही अच्छे से हाथों से ही मैश हो जाता है, और मखाने भी जो कि भून जाते हैं तो फिर बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो अच्छे से मैश कर लें। अगर इसमें कुछ ऐसे खड़खड़े पीसेस भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपकी लड्डू बनेगी तो फिर ये क्रंची और अच्छा लगेगा। अब चलिए आइए हम ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने इसे एक ब्लेंडिंग जार में ले लिया है, और अब इसे हल्के हल्के से मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने ग्राइंड कर लिया है, और हमें इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे पाउडर की तरह ब्लेंड करना है। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है।
ये अब आटा भूनने की तैयारी कर लेते हैं। तो बचे हुए घी मैंने पैन में डाल दिए हैं। हमें यहाँ पे करीबन 5 से 6 बड़े चम्मच घी लगेंगे। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाए, आप एक बड़े से चम्मच से आटा को उसमें डाल लें और आपको ये बात की ध्यान रखनी है कि आटे में लम्प्स ना आए। तो फ्रेंड्स, हमें अपने आटा को बिल्कुल सुनहरे ब्राउन होने तक भूनना है और साथ ही साथ जब तक आटे से एक सुनहरी सी खुशबू ना आने लगे तब तक ही आपको आटे को अच्छे से भूनना है। और ध्यान रखें कि आप आटा को अच्छे से मिलाएं घी में, ताकि लम्प्स ना आए, और जितना ये घी में मिलेगा उतना ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू बनेगा। तो आप देख सकते हो, आपको इस तरह से चलाते रहना है और ये परफेक्ट इस तरह से आपकी आटा भूनने के बाद इस तरह से लगने लगेगी और आटे से अभी बहुत ही सुनहरी खुशबू आ रही है। तो हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक सेपरेट से बाउल में ले लेंगे। तो हमने अपने आटे को एक बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी का बूरा। तो चीनी का बूरा आप अपने आटे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, जो काजू और बादाम का पाउडर था, और इसके बाद हम ऐड करेंगे गोंद और मखाने का पाउडर। फ्रेंड्स, आप गोंद को हल्का सा क्रंची ही रहने दें तो अच्छा लगता है। जब आप लड्डू खाएंगे तो थोड़ा क्रंचीनेस लगेगा। और इसके बाद सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिला लें, खूब अच्छे से हाथों से, और चेक कर लें कि ये लड्डू बांधने लायक इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है या नहीं। अगर आपको घी की कमी लगे तो आप इसमें अलग से 2-3 चम्मच घी डाल सकते हैं ऊपर से। तो जैसे ही आपकी लड्डू बनने की कंसिस्टेंसी हो जाए, आप लड्डू बनाना शुरू करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लड्डू बनने लगी हैं। तो कितनी आसान तरीके से हमने आज बनाई है आटे और गोंद की लड्डू। ये सर्दियों के दिन में खासकर खाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है और आपकी बॉडी को बहुत ही न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से मैंने सारी लड्डुएं बना के थाली में रख दी है। तो आटे और गोंद से और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट से बने हुए लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। सर्दियों के दिन में इसे ज़रूर खाएं क्योंकि इससे आप बहुत हेल्दी रहेंगे और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, आज ये बनाएं आटे और गोंद की ये स्वादिष्ट सी लड्डू, जो जितनी हेल्दी होती है उतनी ही टेस्टी भी होती है। इसे आप रोज़ सुबह एक दूध के साथ खाएं और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितना ही एनर्जी पूरे दिन रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आटे और गोंद के साथ हम किस तरह न्यूट्रिशियस हेल्दी लड्डू बना सकते हैं घर पे आसान तरीके से। होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आप देख सकते हो कितना क्रंचीनेस और कितना अच्छा बना है लड्डू। मिलती हूँ आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।